नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आज हम मित्रों चर्चा करने वाले हैं DSSB के लिए कौन विद्यार्थी पात्र है, कितनी एज लिमिट उसके अंतर्गत दी गई है। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। खास करके जो प्रश्न आ रहे हैं वो है आयु सीमा कि कितने वर्ष के विद्यार्थी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो मित्रों चर्चा आज हम करेंगे DSSB जो एग्ज़ाम है उसकी बात करेंगे 2023। और ख़ास करके आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई है, कितनी एज के जो विद्यार्थी हैं वो आप अपना देख लें कि आप क्या इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देखिए मित्रों, आप सभी को पता है कि 3 तरह से ये वैकेंसी होती है। एक तो होती है पीआरटी, एक होती है टीजीटी और एक होती है पीजीटी। 3 तरह की पोस्ट पर ये एग्ज़ाम होती है, अलग अलग विषयों से संबंधित। इससे संबंधित की इसकी योग्यताएं विस्तृत रूप से क्या है इसके क्लास में बना चुका हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इसकी जो योग्यता है, योग्यता के अंतर्गत केवल और केवल एज लिमिट की कितने एज के विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हैं, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। देखिए सबसे पहले चर्चा करें किसकी, पीआरटी। पीआरटी के लिए जो विद्यार्थियों की जो एज रखी गई है मित्रों, वो रखी गई है 30 ईयर्स। अर्थात 30 ईयर्स का अगर कोई विद्यार्थी है इससे नीचे, तो वह विद्यार्थी किसके लिए अप्लाई कर सकता है, पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें खास बात यह है कि जो महिला वर्ग है अर्थात जो वुमेन्स है उनके लिए किसी प्रकार का जो एज रिलैक्सेशन है वो किसी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अर्थात जो विद्यार्थी 30 ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं, अगर इससे ऊपर वे जा रहे हैं तो निश्चित मानिए कि वो किसके लिए योग्य नहीं है, पीआरटी के लिए वो योग्य नहीं है। साथ में अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या और बदलाव हुए हैं, कहाँ कहाँ पर छूट दी गई है, किन किन जो वर्ग है उनको छूट दी गई है, इनकी चर्चा भी अपन करेंगे। बात करें हम टीजीटी और पीजीटी की एक साथ समेकित रूप से बात कर लें मित्रों कि जो टीजीटी और जो पीजीटी है इन दोनों के लिए जो एज रखी गई थी वह रखी गई थी 30 ईयर्स। अर्थात जो 30 वर्ष का जो विद्यार्थी है वो 30 वर्ष तक के विद्यार्थी किसके लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है इस पर कोर्ट पर स्टे लगा हुआ है, अर्थात इस पर रिट लगी जा चुकी है। अर्थात ये मामला पहुंच चुका है कहाँ पर, कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है कि ये जो एज है पहले ये ज़्यादा हुआ करती थी और अब इसे कम कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, टीजीटी के लिए जो पहले जो एज लिमिट थी वो थी 32 ईयर्स। कितनी थी, 32 ईयर्स थी, जबकि पीजीटी के लिए बात करें तो ये थी 36 ईयर्स। पहले ये 32 और ये 36 थी। अब की बार क्या रखा गया कि 30 वर्ष का इसका होने की संभावना है, लेकिन ये जा चुकी है कहाँ पर, कोर्ट में इस पर याचिका दायर हो चुकी है। ध्यान रखना कि पूर्णतः संभावना जैसी विज्ञप्ति आती है, जो पुरानी जो वैकेंसी है उसके आधार पर ध्यान रखना ये जो टीजीटी है इसके लिए कितने एज के विद्यार्थी, 32 वर्ष के हो चुके हैं वहाँ तक के विद्यार्थी तो इसके लिए पात्र हैं, इससे ऊपर के विद्यार्थी नहीं हो पाएंगे। और कोर्ट का डिसीजन आ जाता है तो पीजीटी के लिए कितने वर्ष के विद्यार्थी, 36 ईयर्स के जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या हो सकते हैं, पात्र हो सकते हैं। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वुमेन्स हैं अर्थात जो महिलाएँ हैं उनके लिए जो रखा गया है 40 ईयर, अर्थात वो 40 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं वो किसके लिए पात्र हैं, इस टीजीटी के अंतर्गत 40 वर्ष की जो महिलाएं हैं वो पात्र हैं। जबकि इधर पीआरटी की बात करें तो यहाँ पर महिला को किसी भी प्रकार की छूट या किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। और हम निश्चित रूप से बात करें इसकी कि
इसमें अगर पीआरटी की बात करें कि सर इसमें एससी एसटी या ओबीसी की बात करें तो ध्यान रखना, ओबीसी अगर पीआरटी का है, अगर वो सेंट्रल का ही है तो उसे कितने वर्ष की 3 इयर्स की छूट है। अगर वो अदर स्टेट से संबंध रखता है और वो ओबीसी के अंतर्गत आता है तो उसे किसी प्रकार की छूट नहीं है। तो ध्यान रखना ओबीसी के लिए तो कितनी हो गई, जो सेंट्रल का है वो तो 3 इयर्स की और बाकी के लिए किसी प्रकार की छूट नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर हम एससी एसटी की भी बात करके देख लें एक बार कि एससी और एसटी जो वर्ग है उनके लिए ध्यान रखें, ये यहाँ जो छूट है वो कितने वर्ष की दी गई है, 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। कौन से वर्ग के लिए, एससी एसटी वर्ग के लिए 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। तो पीआरटी के लिए आपकी क्या हो गई कि जो जनरल के विद्यार्थी हैं वो 30 ईयर्स से अगर ऊपर हैं तो वो पीआरटी के लिए योग्य नहीं है। वुमेन्स के लिए किसी प्रकार के रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। ओबीसी अगर सेंट्रल का है तो उन्हें 3 वर्ष का उन्हें और अधिक मौका मिल जाएगा, अर्थात 3 वर्ष के लिए उन्हें छूट मिलेगी। और अदर स्टेट से संबंधित है तो उसे किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। एससी एसटी के जो वर्ग के विद्यार्थी है वो पीआरटी के लिए 5 वर्ष की छूट उन्हें दी जाती है। और इधर बात करें हम टीजीटी और पीजीटी की, तो टीजीटी के लिए 30 ईयर्स के जो विद्यार्थी है वर्तमान में तो वो है, लेकिन इस पर लग चुकी है क्या, कोर्ट पर स्टे लगा चुका है विद्यार्थियों द्वारा। और पहले क्या थी, 32 ईयर तो टीजीटी की थी और जो पीजीटी की थी वो थी 36 ईयर। तो दोनों की जो स्टे के द्वारा अब तक की जो संभावना यही है कि ये पुरानी वाली एज है 32 ईयर्स और इधर क्या 36 ईयर्स, यही रहने की पूर्ण संभावना है। तो ये एक आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो जो एज के आधार पर जो विद्यार्थी बार बार कह रहे थे कि सर क्या इसकी एज लिमिट रहने वाली है, उसको मैंने आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि जो पीआरटी है, टीजीटी है और पीजीटी है, इसमें कितने योग्य जो कितने आयु के जो विद्यार्थी हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो मैं आपको आशा करता हूं कि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और भी आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके आधार पर भी आपको सजेशन देने का प्रयास करूँगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी चाहे सीटेट के विद्यार्थी हैं, DSSB के विद्यार्थी हैं, KBS की तैयारी कर रहे हैं, वो पेडागोजी और साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भी चैनल से जुड़ सकते हैं। आप सभी को लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।